हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स के पार्ट 4 को लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें अभी हम देखने वाले हैं रेलवे के बेस सभी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो रेलवे ने पिछली बार अपने ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछी थी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल जो क्या कह रहा है। आइए पढ़ते हैं। अपना पहला सवाल कह रहा है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। तो 15 साल पहले है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको 15 साल पहले है तो S-15 कर लेते हैं। 15 साल पहले तो 15 साल सिंथिया के लिए भी पहले है और 15 साल ब्रिटनी के लिए भी पहले है। क्या कह रहा है कि 15 साल पहले ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। तो ब्रिटनी की जो भी 3 गुनी होगी वो कौन हो जाएगी, तो वो सिंथिया के बराबर हो जाएगी। तो मित्रों, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे क्या आ रहा है कि S-15 इज इक्वल टू 3V-45 होना है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, हमने ये कर दिया है कि b को इधर ही नहीं दिया है 3b, और इस -s को इधर लेके आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -s हो जाएगा। और ये -45 जब उधर जाएगा तो ये -45 + 45, और -15 जब घटेगा तो ये बन जाएगा 30। मतलब अपना पहला इक्वेशन बनने वाला है 3b - s इज इक्वल टू 30। चलिए, पहला इक्वेशन तो बन चुका है। दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है क्या कि उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है। तो मतलब सिंथिया प्लस ब्रिटनी की वर्तमान आयु का योग कितना दे चुका है, 94 दे चुका है। ठीक है, तो सिंथिया प्लस ब्रिटनी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 94 है। ये तो दूसरा इक्वेशन है। और अभी पहला इक्वेशन मैंने लिखा था, वो मैंने ये लिखा था कि ब्रिटनी प्लस सिंथिया जो है उनमें कुछ अंतर है, और वो कितने वर्ष का अंतर है, तो वो 30 वर्ष का अंतर है। तो बेसिकली मैंने लिखा था कि -s + 3b जो है वो इक्वल होने वाला है 30 के। आप पिछला इक्वेशन देख लीजिए, मैंने कुछ ऐसा ही लिखा था। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटनी अब कितने साल की है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जब आप जोड़ोगे तो s से s कट जाएगा, 3b + 1b इज इक्वल टू 4b हो जाएगा। और 94 + 30 करोगे तो ये हो जाएगा 124, और 4 से 124 जाएगा 31 में। मतलब ब्रिटनी की अभी जो आयु है वो कितने साल की है, तो वो 31 ईयर की है। देखो ये बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग, देखिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य इतना है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि 2/3 का मूल्य 300 है, तो एक का मूल्य कितना होगा, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो 2 से 300 गया 150 बार में, और ये 3 जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो एक का मूल्य निकल गया 450। अभी क्या कह रहा है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो कर लेते हैं। तो 450 एक कंप्लीट पिज्जा का दाम है, तो 3/5 का दाम कितना होगा, तो 5 से गया ये 90 रुपया में, और 9 तिया हो जाएगा 27। मतलब 270 रुपया जो है वो अब पिज्जा का दाम होने वाला है। वो कितना भाग होगा, तो वो 3/5 भाग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना होगा। बेसिकली कह रहा है कि tan थीटा बराबर इतना है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। मित्रों देखिए, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। आप लोगों ने इसको सुना होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के आधार पे ही ये बनने वाला। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। तो tan थीटा आपको पता है कि p/b है, तो निश्चित रूप से p अपना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b कितना दिए हुए है, तो √5 दिए हुए है। अभी क्या करना है आपको, कॉसेक और सेक पता करना है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। ठीक है, तो h कितना है, तो पहले तो आपको हाइपोटेनस निकालना होगा। और अगर आप देखो तो मैंने निकाला यहाँ पर, जब तो बेस दिया हुआ है √5 और परपेंडिकुलर है 1, तो निश्चित रूप से जो हाइपोटेनस होगा √√5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, तो वो तो पहले से पता आपको चल गया अभी निकालने पे, √6 है। और यहाँ पे प्रिंसिपल p कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, तो वो दिखा हुआ है 1 है। मतलब अब आपको तीन चीज़ें पती है। वो तीन चीज़ें आपको क्या क्या पता है, वो तीन चीज़ आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, और हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, तो √6 दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है, तो बेसिकली आप देखोगे तो बेस √5 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। अब बनाइए, इसको लेकर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है h/p। ठीक है, और h/p का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है h/b। तो h/b का होल स्क्वायर। अब आप आराम से कर लो, h/p, h का मतलब होता है √6/p का मतलब होता है 1 का स्क्वायर।
माइनस एच, एच का वैल्यू होता है √6 और वी का वैल्यू होता है √5 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो √6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा -6/5 और जब आप इसको गुना करोगे तो 6×5 = 30 -6 मतलब 24/5 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। और आप देखो यही जवाब दिया भी है, मतलब हम लोगों ने इस सॉल्यूशन को किया है बिल्कुल ही सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में चरण में 54 अंक प्राप्त हुए हैं जो कि कुल अंकों का 72% है। तो मान लेते हैं परीक्षा x अंकों की थी और x का 72% किसी को प्राप्त हुआ है, जो कितना नंबर है, तो 54 है। तो देखो बहुत आसान है, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 4 से 100 गया 25 बार में, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 25 तियाई 75। मतलब एग्जाम कितने नंबर की थी, तो एग्जाम 75 नंबर की थी। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान प्रश्न है जो आप लोगों को करना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश की मासिक आय 9600 है, उसका मासिक खर्च का आय 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो निश्चित रूप से 9600 अगर कमाई है, 60% खर्च है, तो बचत कितनी है, 40% की है। और हमसे पूछ भी रहा है कि बचत कितनी है, तो 40/100 कर देंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया और 96 को जब 40 से गुना करेंगे तो ये गुना होकर आ जाएगा 3840। मतलब ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप इतने लंबे छड़ के बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो चलिए ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि 208.4/5 है, तो इसको भाग लगा देते हैं। 208.4/5 को जब आप भाग लगाओगे 23.1/5 से, तो बेसिकली ये कैलकुलेशन का पार्ट है। जब आप इसे काटोगे तो ये 9 बार में पूर्णतः कट जाएगा और यही होगा अपना सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न तो बहुत ही अच्छा ज्योमेट्री का प्रश्न है। ABC और XYZ एक सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। तो बनाइए ABC और XYZ, ये हुआ XYZ और ये हुआ ABC। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि BAC 55 है, मतलब ये एंगल 55 है। तो बताइए ये क्या होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल का तो फार्मूला ही कहता है कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, मतलब ये भी 55 होगा। और अपना सही जवाब भी आप देखो क्या दिया है, 55 ही दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होता है जो कि किसी भी रूट में या किसी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो आप देखो तो यही एक आंसर है जो नहीं होगा, क्योंकि 5 पावर है 32 के ऊपर। इसका ये मतलब होता है कि 3⁵ जब आप कर दोगे, सॉरी 2⁵ जब आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप सब खत्म हो जाएगा, 5 5 चला जाएगा और आंसर क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। और यही इसका सही जवाब है, क्योंकि 32 को आप लिख सकते हो 2⁵ और ये मल्टीप्लाई 5 क्योंकि पावर 5 है और कटेगा तो ये बच जाएगा 2 और 2 जो है वहाँ पे एक रेशनल नंबर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो निश्चित रूप से 96 की वस्तु है और कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रुपये की 100% होती है। इतना का लाभ हो गया तो अब वस्तु अपने आप में 112% की हो चुकी है। आप इसे बस कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकलेगा 108, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है, ठीक है। तो 145 मीटर ट्रेन की लंबाई, 655 मीटर पुल की लंबाई और इसकी स्पीड कितनी है, तो 36 सेकेंड है, ठीक है। और इसको निकालना कैसा है, तो देखो डेटा जो है, इस डेटा को किस में निकालना है, तो ये डेटा दिया हुआ है आपका मीटर सेकेंड में, ठीक है। और हम इस डेटा को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इस डेटा को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किलोमीटर पर आवर है। मतलब हमको किससे भाग लगाना पड़ेगा, तो 18/5 से। तो 18 दूना 36 तो चला ही गया, 145 और 655 किया तो 800 और नीचे में हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 0 से 0 गया। स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, 80 किलोमीटर पर आवर, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, मतलब ऊपर से 15वां है। तो कह रहा है कक्षा में कुल 40 छात्र हैं तो एक्स नीचे से कितने में नंबर पे होगा। निश्चित रूप से ऊपर में 15 है तो नीचे से 25 लोग होंगे। अगर 25 लोग नीचे हैं तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 25 + 1, मतलब ये कौन सा पोजीशन है, 26वां पोजीशन है, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न पर आएँ उससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल अपने अनअकैडमी पर लेकर आ रहा है आप लोग के लिए डेली रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन क्लासेस जो लेकर आ रहे हैं हमारे प्रवीण नारवाड़िया सर। और अगर आप इन क्लासेस को एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका रेलवे ग्रुप डी में रिजल्ट होना निश्चित रूप से एक सफलता की गारंटी होने वाली है।
इतना ही नहीं, यदि आप पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि मेरे को अपना इवेल्युएशन करना है, जांच करना है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अगर आप अनअकैडमी से टेस्ट सीरीज लो या किसी प्रकार का अन्य कोर्स करो, तो आप हमारे कोड AS2021 को अप्लाई कीजिए। आपको मिलेगा कोर्स के परचेज करने पे 10% तक की छूट, जो है बिल्कुल आपके लिए, आपकी सेवा में। मैं आपको बता दूं, डेली क्लासेस चल रही है नरवारिया सर की। क्या टाइमिंग होती है? तो जनरल साइंस की क्लासेस जो बिल्कुल फ्री चल रही है, उसका टाइम है 5 बजे। हम लोग डेली मॉक टेस्ट ले रहे हैं। जो दूसरी क्लासेस है वो मैथ्स की लाइव मॉक टेस्ट क्लास है, जो 7 बजे होती है, ये भी बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। जो तीसरी क्लासेस चल रही है वो क्लास चल रही है रीजनिंग की, जो 9 बजे रात में होती है, ये भी बिल्कुल फ्री क्लासेस है, आप इससे जुड़िए। और जो चौथी क्लासेस है वो स्टैटिक जीके की लाइव क्लास है, जो चलती है 10 बजे, और ये भी है बिल्कुल फ्री क्लासेस। बेसिकली अगर मैं बात करूं नारवाड़िया सर की, अनिल सर की, तो अनिल सर के पास 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो बनाता है आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट को सुनिश्चित करने का एक अच्छा सा अवसर। मैंने फिर से बता देना है कि जब आप किसी भी प्रकार के कोर्स को अनअकैडमी से खरीदें, परचेज करें, तो अगर आप हमारे इस कोड AS2021 को डालते हैं, तो आपको मिलता है उस खरीदे गए कोर्स पे 10% का लाभ, जो होगा हमारे तरफ से आप लोगों के लिए एक भविष्य उज्जवल बनाने वाला स्कॉलरशिप। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मस 12 है और लस 72 है और एक संख्या 24 है। तो देखो, इसका तो फॉर्मूला ही होता है कि मस इंटू लस बराबर होता है दो संख्या। तो एक संख्या 24 है, दूसरा संख्या x है। अभी देखो 24 तिया 72, तो निश्चित रूप से x क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, और देखो यही अपना आंसर भी है। तो मित्रों, इस तरह के प्रश्न लगातार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखो, ये एक और आसान सा सवाल है कि उन्नति को एक सामान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। मतलब निश्चित रूप से सामान कितने में बिक गया है, 87 के भाव पे बिका है, और इसका दाम हो चुका है 696। तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 696/87। अभी क्या कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए क्या करें, तो 10% लाभ कमाने के लिए आप इसे 110 से गुना कर दें। जब सारा का सारा गुना भाग होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 184, जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन 4 में। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम में कह रहा है, जेरेमी अपनी पिता से 26 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो जेरेमी क्या है, अपने पिता से, मान लेते हैं जेरेमी को जे से, और फिर पिता को मान लेते हैं एफ से। तो जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। अभी बोल रहा है वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र से दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। ठीक है, मतलब अगला ही क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान से 8 साल बाद, तो दोनों तरफ 8 साल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है कि इसमें दोगुनी का -2 करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन मैंने बना लिया। मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को इसको इस तरह से लिख दिया कि f बराबर क्या होने वाला है, j+26 होने वाला है। अब मैं बस सॉल्व करूंगा, तो ये 2 को j से किया तो 2j, ये 2 को 8 से किया तो 16 - 2 बराबर, और इधर f के जगह पे मैंने रख देना है j+26। तो f के जगह पे j रख दिया, और 26 + 8 कितना हो जाना है, तो 34 हो जाना है। अभी आप क्या देखो कि जब j उधर जाएगा तो ये केवल j बचेगा। इधर -2 और -16 कितना हो जाना है, तो ये सॉरी +16 और -2 कितना हो जाना है, तो 14 हो जाना है। और 14 जब उधर जाएगा तो 20 निकलेगा। मतलब जेरेमी की आयु कितनी है, 20। और देखो बिल्कुल ही सही जवाब निकाला है हम लोगों ने, 20 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। तो जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। तो चलिए 8 साल बाद कर लीजिए, दोनों तरफ 8 साल बाद जब आप कर लेते हैं, तो क्या बोल रहा है, 5/3 गुना हो जाएगी किसकी, तो जीना की 5/3 गुना हो जाएगी। तो अभी तो ये बहुत आसान हो चुका है। आप यहाँ पे क्या करोगे कि निकालना किसका उम्र है, जीना का उम्र निकालना है। मतलब आप क्या करो कि लिख दो कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो j+24 हो जाएगा। जहाँ भी m है वहाँ लिख दीजिए j+24 + 8। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, तो j+8 × 5/3। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आपका अंत में j निकलेगा, और जिसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो 28 निकलेगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न बहुत ही धांसू प्रश्न और एक शानदार प्रश्न है कि cot अल्फा बराबर √2 + 1। तो बताइए इसका वैल्यू होगा। निश्चित रूप से tan अल्फा को आप लिख सकते हो 1/cot अल्फा, और इधर cot अल्फा को आप लिख दो cot अल्फा। अभी क्या है कि cot अल्फा बराबर √2 + 1 है, तो आप लिख दीजिए 1/√2 + 1। मैंने क्या किया है कि इसको रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज माइनस वाले के साथ होता है, तो आप भी माइनस वाले के साथ करो। फिर माइनस है cot अल्फा, और cot अल्फा का जो भी वैल्यू है आप रख लो, √2 + 1 है तो √2 1। तो जब करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √2 - 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो स्क्वायर लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 - 1, मतलब नीचे में बन जाएगा 1। ठीक है, और इधर क्या कर रहा है, -√2 और माइनस, और ये है -1।
तो बेसिकली -√2 चला जाएगा और इधर -1 और इधर -1 ये दोनों ऐड होकर आंसर क्या बनेगा -2 जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 4 कर्मचारी 6 घंटे के हिसाब से 21 दिन तक काम करते हैं। तो कह रहा है कि 7 कर्मचारी 4 घंटे के हिसाब से x घंटा काम करेंगे तो काम खत्म होगा। तो बताइए x क्या है? तो बहुत आसान है, 7 से 21 कर लो, 4 से 4 उड़ा लो, तो पता चला कि x कर्मचारी को कितने दिन काम करना होगा? तो 6 या 18 दिन काम करना होगा, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो भैया ट्रेन की लंबाई 100 हो गई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 हो गई। टाइम टेकन कितना हो गया? तो ये कह रहा है 24 सेकेंड और टोटल क्या स्पीड है? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्या करने वाले हैं, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मिनट प्रति सेकंड में लेने के लिए 5/18 से गुना कर लीजिए। तो गुना जब कीजिएगा तो क्या पता चलेगा कि 18 से 66 मतलब 11 छक 66 और 6 तिया 18 और 3 से 24 गया 8 बार में। तो गुना भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 300 इज इक्वल टू 11 × 5 = 55 और 55 × 8 जब करोगे तो इधर हो जाएगा 440। मतलब x बराबर 440 - 300 मतलब 140 अपना सही जवाब है। और देखते हैं क्या जवाब x बराबर 140 दिया है या नहीं दिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल x बराबर 140 अपना जवाब है और हमने बनाया है इस मैथ को भी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न भी एक अच्छा सा प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न यह कह रहा है कि टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। तो टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, ये कह रहा है। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। 10 साल पहले अब चलते हैं हम आपको लेकर। तो 10 साल पहले ये भी थे, 10 साल पहले ये भी थे और 10 साल पहले क्या बोल रहा है कि टॉम की आयु पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। तो पिता की आयु जो है वो टॉम की आयु के 7 गुना है, तो इसको 7 से गुना कर लीजिए। अभी क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता की आयु 3 × t है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 7t - 7t इज इक्वल टू, यहाँ पे f के जगह पे हम रख देते हैं 3t, तो 3t - 10। ठीक है, अब ये 3t इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4t और ये -70 उधर जाएगा तो -70 और -70 उधर गया तो +70 और +70 - 10 हो गया 60। तो यहाँ पे आपका 4 से 60 गया 15 बार में। मतलब t का जो एज है वो वर्तमान एज कितना है? 15 साल है, जो यहाँ पर दिया है, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया और इसके मूल्य पर 8% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है। मतलब 4200 का सामान है और 8% कमी हो गया, मतलब अब उसका दाम 92 के भाव से हो चुका है। तो कह रहा है इसका मूल्य कितना होगा? तो बहुत आसान है भाई, 0 से 0 गया, 92 को 42 से गुना करो, आंसर आएगा 3864, जो यहाँ पर दिया हुआ है और ये है बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब। मित्रों आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें हमारी टीम लेकर आई है आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है ताकि आप रेलवे ग्रुप डी के किसी भी जीके जीएस साइंस और करेंट अफेयर के प्रश्नों को ना छोड़े, यहाँ तक कि गणित के प्रश्नों को भी ना छोड़े। तो आप इस पैकेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप इस पैकेज को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको देना होगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस, जो अभी है ऑफर प्राइस के अंतर्गत। तो चलिए जल्द से जल्द आप हमारे ब्रह्मास्त्र के माध्यम से अपने किस्मत के ब्रह्मास्त्र को जगाइए और सफल हो जाइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।